हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक देखने में छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बड़े से बड़े रिएक्शन पजल्स को सॉल्व कर सकता है। टॉपिक का नाम है हेलोएल्केन क्लासिफिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए कि आप लैब में हैं। आपके सामने ना 3 अलग अलग ब्रोमो कंपाउंड्स हैं और आप तीनों को KOH के साथ रिएक्ट करवा रहे हो। लेकिन यहाँ एक पजल है। जब आप उनकी स्पीड देखते हो तो एक रिएक्शन तो वाओ सुपर फास्ट है, दूसरा मॉडरेट स्पीड पर है, और जो तीसरा है वो शुरू में बहुत बहुत ही स्लो है। सवाल ये है, ऐसा क्यों हो रहा है? तीनों कंपाउंड्स तो देखने में इतने सिमिलर लगते हैं, राइट? इस पजल का जो आंसर है ना, वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया में छुपा है, और वो आइडिया है क्लासिफिकेशन। देखो, अगर आपने बस ये एक कॉन्सेप्ट ठीक से समझ लिया ना, तो रिएक्शंस को प्रिडिक्ट करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपके एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट के कोर में चलते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये रूल सीखना बहुत ही आसान है। देखो, एट द सिंपलेस्ट लेवल क्लासिफिकेशन का मतलब बस इतना सा है। आपको उस कार्बन एटम पर फोकस करना है जिससे हैलोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, और फिर बस उसके जो पड़ोसी कार्बन एटम्स हैं उन्हें काउंट कर लो। दैट्स इट, बस इतना ही। याद रखना, द की इज टू ओनली काउंट द कार्बन नेबर्स। देखो, ये काम कैसे करता है। अगर वो कार्बन जिस पे हैलोजन लगा है वो डायरेक्ट सिर्फ 1 अदर कार्बन से जुड़ा है तो वो बन जाता है प्राइमरी या 1 डिग्री हेलोएल्केन। ठीक है। अगर वो 2 पड़ोसी कार्बन से जुड़ा है तो वो है सेकेंडरी या 2 डिग्री, और अगर वो 3 कार्बन नेबर्स से डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसे हम कहते हैं टर्शरी या 3 डिग्री हेलोएल्केन। सिंपल है, राइट? आपको बस 3 तक आना चाहिए। अब देखो, यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। वो सोचते हैं, अरे बस हैलोजन को देख लो, काम हो गया। नो नो नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा याद रखिए, कार्बन का टाइप, यानी वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, वही रिएक्शन का रास्ता यानी रिएक्शन पाथवे कंट्रोल करता है, अकेला हैलोजन नहीं। आपको उसके कार्बन स्केलेटन का स्ट्रक्चर देखना ही पड़ेगा। ओके, चलिए अब इस आइडिया को हमेशा के लिए याद रखने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सी एनालॉजी देखते हैं। सोचिए, एक डिलीवरी सर्विस है, ठीक है? एक प्राइमरी यानी 1 डिग्री हेलोएल्केन बिल्कुल एक ऐसे घर की तरह है जो एक खुली सड़क पर बना है। तो जो डिलीवरी पर्सन है, और यहाँ हमारा डिलीवरी पर्सन है न्यूक्लियोफाइल, वो आराम से आकर अपना पैकेज दे सकता है, ईजी एक्सेस। अब दूसरी तरफ देखिए, एक टर्शरी यानी 3 डिग्री हेलोएल्केन, ये एक बड़े से अपार्टमेंट बिल्डिंग के बीच वाले फ्लैट जैसा है। वहां तक पहुंचना डिलीवरी पर्सन के लिए बहुत ही मुश्किल है। बहुत भीड़ है, राइट? केमिस्ट्री में इसी भीड़ को हम स्टेरिक क्राउडिंग कहते हैं। तो सवाल ये है कि ये कॉन्सेप्ट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्लासिफिकेशन हमें किसी भी रिएक्शन की रिएक्टिविटी को प्रिडिक्ट करने की पावर देता है, बिना एक्चुअली उसे लैब में परफॉर्म किए। सोचो, ये केमिस्ट का कितना टाइम और एफर्ट बचाता है। ये आपका सबसे पावरफुल टूल है ये डिसाइड करने के लिए कि रिएक्शन SN1 पाथवे से जाएगा या SN2 पाथवे से। चलिए एक मेंटल इमेज बनाते हैं इसको समझने के लिए। पिक्चर कीजिए कि आपका कार्बन एटम एक इंसान है जो एक टेबल पर बैठा है, ठीक है? अब एक 1 डिग्री हेलोएल्केन में ये इंसान एक बेंच के बिल्कुल कोने में एंड में बैठा है। उसने अपने एक हाथ में हैलोजन को पकड़ा हुआ है और वो साइड पूरी तरह से वाइड ओपन है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल पर्सन आराम से वहां आकर उस हैलोजन तक पहुंच सकता है। ओके, अब आते हैं 3 डिग्री हेलोएल्केन पर। अब इमेजिन कीजिए कि वही इंसान अब 3 लोगों से, 3 पड़ोसियों से पूरी तरह से घिरा हुआ बैठा है। तो उसका वो हाथ जिसमें हैलोजन था, वो अब एक ह्यूमन सर्कल के बीच में कंप्लीटली एनक्लोज्ड हो गया है। अब हमारे न्यूक्लियोफाइल के लिए पीछे से आकर उस हैलोजन को रिप्लेस करना, जैसा कि एक SN2 रिएक्शन में होता है, ये लिटरली इम्पॉसिबल हो जाता है। वहां पर एक्सेसिबिलिटी है ही नहीं। ओके, तो अब जब हमारे पास ये की है, ये क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट, तो चलिए अपने शुरुआत वाले पजल को अनलॉक करते हैं। यहाँ देखिए, हमारा जो पहला कंपाउंड था 1 ब्रोमोप्रोपेन, वो एक प्राइमरी यानी 1 डिग्री हेलोएल्केन है। एक्सिस बिल्कुल ओपन है, इसलिए रिएक्शन रैपिड था। फिर आया 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये एक सेकेंडरी यानी 2 डिग्री हेलोएल्केन है। यहाँ थोड़ी भीड़ है, पार्शियल एक्सिस, इसलिए रिएक्शन मॉडरेट था। और फाइनली 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन,
ये एक टर्शरी यानी 3 डिग्री हेलोएल्कीन है। एक्सेस पूरी तरह से ब्लॉक्ड है, इसलिए रिएक्शन इनिशियली स्लो था। देखा आपने, जस्ट बाय क्लासिफाइंग देम पूरा पजल सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है। आप शायद सोच रहे होंगे, ओके, अगर टर्शरी इतना क्राउडेड है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सबसे कम रिएक्टिव है, राइट? बट एक्चुअली ये पूरी कहानी नहीं है। देखो, ये सच है कि 3 डिग्री हैलोएल्केन्स SN2 रिएक्शंस के लिए स्लो होते हैं उस क्राउडिंग की वजह से। लेकिन वही 3 डिग्री हैलोएल्केन्स SN1 कंडीशंस में बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, बहुत फास्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटायन फॉर्म करते हैं। और देखिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है। क्लासिफिकेशन आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि कितना रिएक्टिव है, बल्कि ये प्रिडिक्ट करता है कि रिएक्शन कौन सा पाथवे फॉलो करेगा, SN1 या SN2। चलिए तो अब जल्दी से एक फाइनल रिकैप करते हैं उन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जो आपको अपने एग्जाम्स के लिए याद रखने हैं। बस 3 चीजें आपको याद रखनी है। नंबर 1, द कोर रूल। हमेशा उस कार्बन के पड़ोसी कार्बन्स को काउंट करो जिससे हैलोजन जुड़ा है, 1, 2 और 3। नंबर 2, द मेंटल इमेज। हमेशा एक्सेसिबिलिटी के बारे में सोचो। 1 डिग्री इज ओपन, 3 डिग्री इज क्राउडेड। ये आपको SN2 रिएक्शन की स्पीड के बारे में एक आइडिया देगा। और नंबर 3, द पावर। ये सिंपल सा रूल ही वो की है जिससे आप रिएक्शन मैकेनिज्म्स SN1 वर्सेस SN2 को प्रिडिक्ट कर सकते हो। बस ये 3 चीजें याद रखिए, द कोर रूल, वो एक्सेसिबिलिटी का मेंटल इमेज और वो शुरुआत वाला लैब पजल। अगर ये 3 चीजें क्लियर हैं तो आई प्रॉमिस यू एग्जाम में ये टॉपिक आपको बहुत ही आसान लगेगा। You've got this.